पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सेना और सरकार दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में है और छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी, स्थानीय अर्धसैनिक बल और सेना के जवान आतंकियों के निशाने पर है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, टारगेट किलिंग की फिराक में आतंकी अभी भी नजर आ रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये आतंकी छुट्टी पर गए हुए पुलिसकर्मी, स्थानीय अर्धसैनिक बल और सेना के जवान आतंकियों के निशाने पर अभी भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई कड़े अहम फैसले भी लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है और छुट्टी पर गए हुए पुलिसकर्मियों को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अब कह दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों की तलाश अभी भी फिलहाल जारी है। ऐसे में टारगेट किलिंग की फिराक में आतंकी नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी मीर फरीद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, देखिए अब एक ये नई जानकारी सामने आई है, जो छुट्टी पर पुलिसकर्मी गए हुए हैं उन्हें वापस ड्यूटी पर ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया है। और क्या अधिक जानकारी साझा करें? जी बिल्कुल, जैसे हम ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि कैसे जो एक नया प्यूनिटिव एक्शन है जो कि पिछले 30-35 साल में जब से बंदूक ने जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर अपना सर उठाया, ऐसा देखा नहीं गया है जहां जो एक्टिव मिलिटेंट हैं उनके घर धमाके से उड़ाए गए हैं। तकरीबन 9 ऐसे घर हैं जिनको उड़ा दिया गया है और ये 9 के 9 जो है एक्टिव जो काडर है जैश और लश्कर का, ये उनके हैं, लेकिन स्थानीय जो मिलिटेंट हैं। तो उसके बाद कल और परसों भी दो दिन से जो है लगातार टीआरएफ के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि वो मकान का बदला मकान से लेंगे, फैमिली का बदला फैमिली से लेंगे। हालांकि पुलिस सूत्रों का माने इससे ज्यादा जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके भी क्रेडिबल इनपुट हैं कि कुछ टारगेट हो सकते हैं पुलिस वाले, क्योंकि स्थानीय हैं और घाटी के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी संवेदनशील हैं। तो इस खतरे को जो है हल्के में नहीं ले रहे सुरक्षा एजेंसीज और इसीलिए जो एडवाइजरी है, अलर्ट गया है, जो सारे थाने हैं, पुलिस पोस्ट हैं संवेदनशील इलाकों में, उनको कहा गया है कि जो भी पुलिसकर्मी उनके इलाके में रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं या रिटायर्ड भी हैं, उन तक पहुंचा जाए, उनको एडवाइजरी दी जाए, उनको ब्रीफिंग दी जाए, उनको कहा जाए कि अगले कुछ दिन तक उनको कैसे जो है काफी संभल के रहना पड़ेगा और खासकर जो शाम में जो है अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करनी है। तो ये फॉल आउट आप इसको कह सकते हैं जो ये ब्लास्ट हुए हैं। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि रेड लाइन फरीद की पुलिसकर्मियों को अब वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भी कह दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वहीं पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले को लगभग 7 दिन बीत चुके हैं। दहशतगर्दों से पाकिस्तान के तार जुड़ने के बाद भारत की तरफ से कूटनीतिक हमले जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है कि आतंकवाद को शरण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय जरूर मिलेगा। जाहिर है एक्शन अभी भी बाकी है और इस बीच सेना ने जम्मू कश्मीर में 14 मददगार आतंकियों की लिस्ट भी जारी की थी, जिनमें से 9 के घर अब उड़ाए जा चुके हैं। हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम को मौके से कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। कुपवाड़ा, त्राल, ये वो जगहें हैं जहां पर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, उनके घरों को उड़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने मन की बात में वादा किया है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा और हिट लिस्ट में अभी फिलहाल 14 आतंकी हैं, जिनमें से 9 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है।